आई होप कि आप कोविड के टाइम में नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से हम सबकी लाइफ चेंज हुई है। तो आज जो मेरा टॉपिक, जो डिस्कशन का जो टॉपिक है, वो है लोकल बिजनेसेस एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। आप सभी जैसे जानते ही हैं कि कोविड ने बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने वोकल फॉर लोकल को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन लोकल को भी कैसे बिजनेस करना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं इस वीडियो में प्रीव्यू दूंगा। आगे बढ़ने से पहले ये मेरा पर्सनली बड़ा फेवरेट कोट है, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स बट ओनली वन मी। दुनिया में हमसे बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक यूनिक पर्सनैलिटी हूँ। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरे जो भी बिलीव्स हैं, मेरे को उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी भी अपने आप को किसी से ये मत समझिए कि भी मैं उससे कम हूँ या मैं उससे ज़्यादा हूँ। लाइफ में कब कौन सी क्या चीज़ कब चेंज हो जाए कोई भी नहीं जानता। जहाँ पर जो बिडेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, अमेरिका के अपकमिंग प्रेसिडेंट हैं, 78 ईयर्स की एज में वो जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो लाइफ में किसके साथ क्या होना है, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं, उसको आप अपने आप को सेलिब्रेट करिए। नाउ अब हम अपने टॉपिक पर जाएंगे, उसके की हाइलाइट्स मैं आपको दूंगा। यहाँ पे हमारे जो एरियाज ऑफ डिस्कशन रहेंगे, वोकल फॉर लोकल एंड द इंटरनेशनल सिनेरियो, SWOT, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, आइडेंटिफाई योर कस्टमर, प्राइस, sorry for the interruption, price, cost, control and change, packing, emotional quotient alias utility, feeling of belongingness, no false promises and use of social sites and reference groups। तो सबसे पहले अब हम फर्स्ट पॉइंट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वोकल फॉर लोकल एंड द इंटरनेशनल सिनेरियो। ठीक है, हम सब कहते हैं कि हमें लोकल अपने लोकल वेंडर्स को, लोकल सप्लायर्स को, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बिजनेस को भी अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं समझना चाहिए। बिजनेस का सबसे बड़ा एक ही रूल है कि होल वर्ल्ड इज नाउ अ सिंगल मार्केट। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है जो आप रिमोट एरिया से, फार ऑफ रीजन में नहीं बेच सकते। तो आपको जो है, ठीक है, लोकल फॉर बिजनेस तो है ही, लोकल को आपने सपोर्ट करना है, लेकिन लोकल बिजनेस को भी अपने आप को जो है ऐसा बिजनेस बनाना है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को compete कर सके। नेक्स्ट इज SWOT, commonly called as SWOT analysis, where S stands for your strengths, W for your weaknesses, O for the opportunities and T for threat. So identify your strengths, that what are your strengths, identify your weaknesses, आपको अपनी वीकनेस को ऐसे वर्क करना है कि वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। आइडेंटिफाई व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट अपकमिंग टाइम इज चेंजिंग या ब्रिंगिंग, एंड टी व्हाट आर योर पॉसिबल थ्रेट्स, एंड उनको हमने कैसे अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करना है। अनदर इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो नीड है कि वॉन्ट्स है। नीड्स जैसे हमारे कॉमन नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, हेल्थ, एजुकेशन। वांट्स कि हमें एक पर्टिकुलर ही चाहिए। मेरी नीड है कि मेरे को कपड़े चाहिए, लेकिन मेरी वांट है कि मेरे को XYZ ब्रांड के कपड़े चाहिए। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, किसके लिए वो प्रोडक्ट बना हुआ है। आइडेंटिफाई योर कस्टमर, उस जो आपका जो भी प्रोडक्ट, जो सर्विस है, उसके कस्टमर को आइडेंटिफाई करिए। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन से मतलब है कि आपका कस्टमर कौन से एज ग्रुप में है, उसकी लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या है, उसकी जेंडर क्या है, वो कैसे उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, उसके लिए प्राइस कितना मैटर करती है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को यूज करना है, आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। मेरे को पर्सनली हो सकता है कि मेरे को इंग्लिश में बात करनी अच्छी लगती हो, लेकिन जिसको मैंने अपना प्रोडक्ट या सर्विस भेजनी है वो अगर इंग्लिश को ही नहीं समझ पाएगा तो मेरा
कम्युनिकेशन करने का जो पर्पज है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आपने उस अपने कस्टमर को जो है अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है। देन इज प्राइस। हम सभी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर होते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऐसे रखनी है कि बिजनेस को भी लॉस ना हो और कस्टमर को भी उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी नजर आए कि हाँ इट इज वैल्यू फॉर मनी। द कंसेप्ट इज वैल्यू फॉर मनी। अगर कस्टमर को लगता है कि इट इज वैल्यू फॉर मनी, तभी वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करता है, अदरवाइज वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज नहीं करता। देन इज कॉस्ट। कॉस्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हम सारी चीजें कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते बिजनेसेस में, लेकिन कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आज के टाइम में अपने फिक्स कॉस्ट को कम रखिए और अपने वेरिएबल कॉस्ट को, दैट मीन्स कि वो कॉस्ट जो जैसे जैसे एज एंड व्हेन इट अकर्स हम उसको फेस करते हैं, तो अपने वेरिएबल कॉस्ट का फैक्टर ज्यादा रखिए, ना कि अपने फिक्स कॉस्ट का। आप इसमें अपनी कुछ पार्ट ऑफ बिजनेस या कुछ पार्ट ऑफ ऑपरेशन आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं टाइम बिंग के लिए, कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहे, कम रहे, आपके फिक्स एक्सपेंसेस क्या रहे, कम रहे। एंड देन इज कंट्रोल एंड चेंज। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका उसके ओवरऑल ऑपरेशंस पर, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो फाइनेंसिस हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट की हो, आपको अपने बिजनेसेस पर कंट्रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। एंड देन इज चेंज। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आपको बिजनेस को अपने साथ आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। हम ये सोचे कि ठीक है हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो वो चीज ऑब्सोलीट हो जाएगी। आपने पहले कभी टाइपराइटर भी देखे होंगे, आप में से कई लोगों ने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी देखे होंगे, देन दोज बल्कि लैपटॉप्स भी देखे होंगे। तो अगर हम सोचे कि भी नहीं हम चेंज नहीं होंगे, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देन इज पैकिंग। पैकिंग आज के टाइम में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फ्री हो, वो अगर प्रोडक्ट की लाइफ को भी एक्सटेंड करे और आपकी पूरे आइडेंटिफाई कर सके कि कस्टमर कि कहाँ से आया है, प्रॉपर उसकी पैकिंग होनी चाहिए। देन इज इमोशनल क्वोशंट एलियस यूटिलिटी। यहां पर मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस पर्सन के पास आईफोन होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर ही क्या होती है, कॉलर ट्यून होती है। वो ऐसा क्यों समझते हैं कि वो अपने आप को वो आइडेंटिफाई करा सके कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरा कहने का पर्पज है कि एक प्रोडक्ट या सर्विस के साथ उसकी यूटिलिटी भी होती है और साथ में जो एक इमोशनल मेरे को एक वो लगता है कि भी हाँ फुलफिलनेस नजर आती है एक प्रोडक्ट एंड सर्विस को कंज्यूम करके। तो आपने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को एक ऐसा बनाना है कि उसको प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी नजर आए और साथ में उसको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से मिले। देन इज फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ठीक है बाहर वाला कस्टमर आपके लोकल कस्टमर के साथ अटैच नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट है कि आप उसके साथ उसके सुख दुख बांटिए, उसके साथ 2 पल बातें कीजिए। कस्टमर को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए कि भी वो चाहे विंडो शॉपिंग करने आया है, लेकिन उसको पूरा टाइम दीजिए। वो आज अगर गया है, खाली गया है, तो कल वो बिजनेस लेकर दोबारा आपके पास जरूर आएगा। एंड देन नो फॉल्स प्रोमिसेस। कोई भी फॉल्स प्रॉमिस ना कीजिए। जो चीज आप डिलीवर नहीं कर सकते या एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं डिलीवर कर सकते, तो आप उस बात को स्पेसिफिकली नो मत कह दीजिए। ये मत सोचिए कि बिजनेस का लॉस होगा, लेकिन अगर आपने प्रॉमिस करा और आप उस प्रॉमिस पर नहीं फुलफिल हुए, तो आपने अपना जो बिजनेस है वो परमानेंटली क्या कर दिया, लूज कर दिया है। अब आपने देखा होगा कि जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बहुत आगे की बताती हैं, लेकिन प्रोडक्ट वो पहले ही उनके पास डिलीवर करवा देती है। तो ये एक इमोशनल फैक्टर है कि वाह क्या फास्ट सर्विस है, डिलीवरी तो बाद की डेट की बोली थी और पहले ही माल पहुंच गया। तो आप अपने कस्टमर को किसी भी तरह का कोई फॉल्स प्रॉमिस ना दीजिए। एंड देन लास्ट जो आज के टाइम में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है
यूज ऑफ सोशल साइट्स एंड रेफरेंस ग्रुप्स। अपना सोशल साइट्स, अपना एक फेसबुक का पेज बनाइए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, वहां पे लोगों को बताइए आपके पास क्या क्या नई चीजें आई हैं, कैसे आप उन लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, अपनी डिलीवरी के ऑप्शन से चेंज करिए आज के टाइम में। और अपने रेफरेंस ग्रुप्स को, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उनसे आगे रेफरेंस लेके आगे अपने न्यू बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करिए और उनको एक प्रीव्यू दीजिए। चाहे आपको फ्री प्रीव्यू देना पड़े, चाहे आपको फ्री में प्रोडक्ट या सर्विस देनी पड़े, वो दीजिए। अगर वो देंगे तभी वो कस्टमर आपके पास आएगा। अब मैं आपको 2 सिनेरियो दिखाऊंगा। ये एक शू शॉप है, दैट इज वेरी मैसी अनऑर्गेनाइज शू शॉप। ये दूसरी है, दैट इज वेल रैक्ड शूज। तो अब आप खुद सोचिए कि आप कौन से शॉप में, कहां पे आप जाना पसंद करेंगे। वेल ऑर्गेनाइज्ड तो आप, ठीक है, हमने लोकल फॉर वोकल होना है, लेकिन लोकल को भी ये समझना पड़ेगा, लोकल बिजनेस को भी ये समझना पड़ेगा कि आपका कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट के साथ है। आपको अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर लाना ही पड़ेगा। इस बात के साथ मैं अपनी बात रेस्ट करता हूं, और कोई और क्वेरीज हो तो जरूर से पूछिए। थैंक यू।